हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल इत्यादि जगह में देखिए 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम को जो अमावस्या है जे 5:55 तक रहेगी। जितने भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ जिन्होंने जो हमारी परंपरा को आगे करते हुए वास्तु के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जो चलते हैं, उनको शाम के समय 5:20 से लेकर 7:25 तक पूजा कर लेनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महक। अब अगर हम एक खास बातचीत जो है वो अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे लोगों को ये वहम है और एक भ्रम है कि आखिर दीपावली जो है वो कब है, यानी 20 को है या फिर 21 को है। तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए पंडित जी इस वक्त हमारे साथ है, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, जिस तरह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर दिवाली कब है, 20 को है या 21 को है, तो उन्हें ज़रा विस्तार से बताएं कि आखिर दिवाली जो है वो कब है। सर्वप्रथम आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो पर्व होते हैं उसके हिसाब से आप उनको समय पर उनको अवगत भी करवाते हैं। और तमाम दर्शकों को ये जो दीपावली है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, ज्योतिषियों की गणना के अनुसार, जो जैसे पंचांग होते हैं, जो पत्रियां होती हैं, उसके निर्णय अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, भृगु संहिता के अनुसार, जितने भी हमारे ज्योतिष लोग हैं उनके अनुसार ये जो एक दीपावली है, इसके लिए सर्वप्रथम इसका जो मुहूर्त है, जहाँ किस तिथि को ये करनी चाहिए, सर्वप्रथम एक पंचांग का निर्माण होता है। जो हमारे पंचांग का निर्माण करते हैं बड़े कर्मठ और बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, जिन्होंने इन पत्रियों का निर्माण किया है। और हमें जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जहाँ माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियाँ जो भी सनातन धर्म को मानने और आगे इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, वह हमारा जो पंचांग का निर्णय है वही निर्णय से हम सारे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी पंचांग हैं उसमें जो निर्णय दिया है, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठ के, सब लोग जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, ये 5 चीज़ों की गणना करते हुए, गणित करते हुए एक एक पल, एक एक क्षण उस तिथि का या उस मुहूर्त का निर्णय लेते हैं, वो सर्वोपरि हैं। और आपके माध्यम से जितने भी लोग आपका जो ये चैनल देख रहे हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि जो जम्मू कश्मीर अपेतु लगभग पूरे भारत में ऐसा होता है कि कहीं सूर्योदय जल्दी होता है, कहीं लेट उदय होता है, कहीं सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, कहीं लेट अस्त होता है। तो उसके हिसाब से जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल इत्यादि जगह में देखिए 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को शाम को जो अमावस्या है ये 5:55 तक रहेगी। और हमारे जम्मू में जो सूर्य अस्त 5:43 पर हो जाएंगे, और अमावस्या जो है 5:55 तक रहेगी। इसमें एक कारण ये भी है कि देखिए हम क्या करते हैं, जो दीपावली है हम उसे रात्रि काल में और प्रदोष काल में बनाते हैं। जो प्रदोष काल है वह 20 तारीख को भी है और 21 को भी है, परंतु हमें कहते हैं जो दूसरे दिन प्रदोष काल होता है उसी प्रदोष काल में ही हमें पूजा इत्यादि करनी चाहिए। इसमें शास्त्र भी सहमत है, और जिन्होंने पंचांगों का निर्माण किया है उनका भी यही मत है। और मैं तो एक छोटा सा पंडित हूँ, इसमें हमें जो पंचांग के अनुसार और शास्त्र के अनुसार जो नियम हैं
उसी नियम से हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो पर्व होते हैं, जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, मुंडन इत्यादि संस्कार करते हैं, तो हम पंचांग का ही निर्णय लेके उस कार्य को करते हैं। जितने भी विद्वान देख रहे हैं या मेरे मित्रगण देख रहे हैं, माताएं बहनें भाई बंधु जितने भी देख रहे हैं, उनसे विशेष करके मैं यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके जो दीपावली है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को ही बनाएं। और इसमें देखिए विशेष कारण जो मेरा मत है, जैसे कि अमावस्या शाम को 5:55 तक रहेगी और सूर्यास्त 5:43 पर शाम को हो जाएंगे। जब सूर्यास्त हो जाएंगे तो उस समय रात्रि काल प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। जो प्रदोष काल है लगभग 2 घंटे और 24 मिनट रहेगा और इसमें ही दीपावली की पूजा करनी चाहिए। ये जो पूजन का समय है शाम के 5:20 से लेकर शाम के और रात्रि जिसे आप मान के, क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा। और ये जो लक्ष्मी पूजा है 7:25 तक अति शुभ रहेगी। इसमें जितने भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ जिन्होंने जो हमारी परंपरा को आगे करते हुए वास्तु के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से जो चलते हैं, उनको शाम के समय 5:20 से लेकर 7:25 तक पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे जो दुकानदार हैं, जहाँ जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जहाँ जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ अपने जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए होते हैं, उनको ये इसी समय में शास्त्रों के हिसाब से जो चलते हैं, उनको शाम के समय 5:20 से लेकर 7:25 तक पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे जो दुकानदार हैं, जहाँ जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जहाँ जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ अपने जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए होते हैं, उनको ये इसी समय में जो पूजा करना अति शुभ रहेगा। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि दिवाली के दिन जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं या फिर शराब पीते हैं, या फिर आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है जिसमें दिवाली पार्टी भी लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दिन दिवाली के दिन जो है वो कहा जाता है कि लक्ष्मी माता जो है वो घर पर आती है, यानी लक्ष्मी जो है वो आती है, पर आपको लगता है कि आजकल जो बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं या फिर बहुत बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरह से पूजा की जाती है उसके बाद ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता जो है वो घर पर आती है, पर लोग दिवाली पार्टी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो जुआ खेलते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है, चर लक्ष्मी की कृपा होती है। वो जैसे आती हैं वैसे ही चले जाती हैं। हवा का झोंका है, एक तरफ से आया दूसरी तरफ निकला चला गया। अगर जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म जब देखिए इसको हम परंपरा को लेकर, इसके पीछे बड़े से रीज़न हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम उस समुद्र से एक कुंभ निकला था। कुंभ निकलने के बाद उसमें एक महालक्ष्मी भी उनके साथ आई थी। जलंधर जो थे वो भी उनके साथ आए थे। महालक्ष्मी जो देवों में आ गई और जलंधर आपने देखा ही है, सुना ही है, वो राक्षसों में भी चले गए। तो जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं वो अपने हिसाब से उत्सव बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे कलयुग में इस पर पृथ्वी पर राक्षस नहीं हैं, क्योंकि सबको परमात्मा ने बुद्धि दी है और सबको जो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को सर्वप्रथम स्वच्छ रखें और माँ भगवती का अपने निष्काम भाव मुक्त होकर उनका स्वागत करें। अपने घर को खूब सजाएं और उनके स्वागत के लिए पुष्पों की पंखुड़ियाँ बखेरें। जैसे आप उसमें 5 दीप भी दीपावली को रख सकते हैं। उसमें 5 जो दीप होते हैं, एक दीप आप उसको आप देसी घी का जो बना कर रखिए और साथ में आप 5
दीप दूसरे आपके जो मिट्टी के दीपक होते हैं उसको आप सरसों के तेल से जला सकते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करें और माँ भगवती को जो मिष्ठान में विशेष करके बर्फ़ी का भोग लगाएं। हो सके जो माताएं या बहनें अपने हाथ से भोग बनाकर खिलाएं तो बड़ा ही शुभ रहेगा। महालक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, महालक्ष्मी को पतासे बहुत पसंद हैं, महालक्ष्मी को मिष्ठान भी बहुत पसंद हैं। आप उनको माँ भगवती को बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं, कमल गट्टे की माला आप चढ़ा सकते हैं, कमल के फूल की माला आप उनको चढ़ा सकते हैं और अपने परिवार साथ बड़े आनंद और अपने घरों को खूब सजाएं। और ये जो दीपावली है वो स्वयं भी हर्षोल्लास के साथ बनानी है, लेकिन मैं विशेष करके जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा जो हमारे जैसे कोई निर्धन हैं, कोई असहाय लोग हैं, उनको भी उनके साथ भी दीपावली बनानी चाहिए और उसी का आनंद लेते हुए हम इस परंपरा को आगे करते हुए हमेशा बढ़ते रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी खास बातचीत जो है वो हमने पंडित जी से की, क्योंकि जिस तरह से बहुत लोगों को ये सोच थी कि आखिर दीपावली जो है वो कब मनाए, 20 को मनाए या 21 को मनाए। तो चलिए वो तमाम जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो आप सोच रहे थे, वो अभी हमने क्लियर की। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग भी अपनी राय को जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी जो है वो ज़रूर कीजिए। और जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि इस दिवाली को सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, उन लोगों के साथ भी ज़रूर मनाएं जो अपने घरों से बेघर है, या फिर जिस तरह से जो काफ़ी पीड़ित हैं, उन लोगों के साथ भी ये दिवाली जो है वो ज़रूर मनाएं। फिलहाल क्या कुछ कहना है ज़रूर बताएं। इसी तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहे द JNF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।